हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हम लोग श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुणगान के द्वारा अपना पवित्रीकरण कर रहे हैं, अपना भक्ति में परमार्थ में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, मुखांजलि अर्पित कर रहे हैं। है कौन? राधा रानी की प्रिय नयन मणि मंजरी। इतनी ऊंची उनकी स्थिति, हम लोगों के कल्याण के लिए नीचे उतर के आए। एक बार श्री गुरुदेव डेम्पियो नगर में हम लोग सैर कर रहे थे। गुरुदेव सैर नहीं कहते हैं, परिक्रमा लगा रहे थे। वो परिक्रमा के भाव से ही मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो रुक के बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को कोई कहता है, जगत गुरु प्रातः स्मरणीय परम आराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। और दूसरा कोई कहता है, राधा रानी की प्रिय नयन मंजरी। किस चीज से, किस संबोधन से प्रभुपाद जी ज्यादा प्रसन्न होंगे? बोलते लोग ये समझते नहीं है। जो उनको नयन मंजरी के रूप में ग्रहण करेंगे, उनका तो नाता ही, उनका रिश्ता ही, उनका तो संबंध ही रूपानुगा है। इसलिए उनकी स्थिति क्या है, उनके प्रणाम मंत्र में ये चीज क्लियर हो जाती है। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने। ये तो कॉमन हो गया। श्री वर्ष भानवी देवी दयिताए कृपा बद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। श्री वार्ष भानवी देवी कौन है? राधा रानी। दयिताए उनकी प्रिया हैं, राधा रानी की प्रिया होगी ना मंजरी। कृपा बद्ध है, कृपा वाली हैं। श्री कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कृपा के सागर, कृपा बद्ध है, कृपा के सागर। क्या करने आए थे? जो कृष्ण से संबंध और विज्ञान, हमारा कृष्ण से क्या संबंध है ये बताने ही नहीं आए थे, उसका अनुभव कराने आए थे। दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमा ढय रूप अनुग भक्ति द। जो माधुर्य के द्वारा उज्ज्वलीकृत है प्रेम, पूर्ण प्रेम और रूपानुगा भक्ति का दान कर श्री गौरांग महाप्रभु की करुणा शक्ति के विग्रह स्वरूप हैं। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारणे। और ये भी कह दिया, रूपानुग हैं, लेकिन यहाँ क्या काम है? जो रूपानुग के विरुद्ध जितने भी अप सिद्धांत हैं उनको कुचलने के लिए आए, उस अंधकार को विनाश करने के लिए आए। ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के कहने पे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी मायापुर में आ गए सन 1905 और वहीं रहने लगे।
महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार करने लगे और यहीं उन्होंने 100 कोटि महामंत्र का व्रत लिया। 100 करोड़ महामंत्र एक दिन में 3 लाख जप किया करते थे। यह भी सुनने में आया है कि एक समय खाते थे और वो भी जमीन पे पत्थर पे खिचड़ी डाल दी और खुद बना के और अपने हाथ पीछे से बांध दिए और मुंह से खाते थे। जितना 1-2 ग्लास में आ जाए बस उतना ही पाते थे। इस तरह से उन्होंने 100 करोड़ महामंत्र का कीर्तन व्रत का अनुष्ठान किया। सन कितने साल लगे होंगे? कुछ कहते हैं 10 वर्ष लग गए इस कार्य को। सन 1906 में श्रील प्रभुपाद जी ने एक दीक्षा देने का काम किया। रोहिणी कुमार घोष उनको एक अपूर्व सपना दिखाई दिया। उस सपने को देखकर वो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के पास आए और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तो प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी। सन 1909 में फरवरी महीने में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने मायापुर के अंदर चंद्रशेखर भवन में एक भजन कुटीर का निर्माण किया। वहीं उन्होंने राधा कुंड बनाया और उसकी भावना करके वहीं पर निरंतर भजन करते रहे। तथाकथित ब्राह्मण लोग, स्मार्थवादी, अन्य संप्रदायों को पालन करने वाले, वो लोग हमेशा वैष्णव आचार्यों के ऊपर आक्रमण किया करते थे, उनसे विद्वेष करते थे। और भी लोग, नाम मात्र के गोस्वामी, नाम मात्र के आचार्य लोग इन स्मार्ट संप्रदायों के साथ मिलकर वैष्णव को निंदा किया करते थे। एक बार उन लोगों ने ललकारा, ब्राह्मण कौन और वैष्णव कौन? ब्राह्मण बड़े या वैष्णव? सन 1911 की बात है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी तो बीमार थे। ये वैष्णव लोग, ऋषि लोग बीमार होते नहीं, बीमारी की लीला करते हैं, अभिनय कर रहे थे। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को भेजा। कहाँ पे? मेदिनीपुर के अंतर्गत बालीघाई नामक स्थान पर एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा के सभापति थे वृंदावन के एक पंडित मधुसूदन गोस्वामी, सार्वभौम महाशय। अब वहां पर उन्होंने जो शास्त्र से ब्राह्मणों की तारीफ की, तो ब्राह्मण तो खुश होकर बोलते हमारा काम तो इन्होंने ही कर दिया। लेकिन ब्राह्मण है कौन? जब इस पे चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने कहा जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, स्मार्थ ब्राह्मण नहीं होते। ऐसी ऐसी युक्तियां दी। असली ब्राह्मण कौन? तो वैष्णव ही शुद्ध ब्राह्मण है, हरि भजन करने वाले ही शुद्ध ब्राह्मण है। सब लोग चुप पड़ गए, शांत हो गए।
महाप्रभु जी ने अपनी दीक्षा में गौर मंत्र को सम्मिलित किया और इसके लिए भी एक बहुत बड़ी सभा करके उन्होंने अथर्ववेद के अंतर्गत श्री चैतन्य उपनिषद के द्वारा और दूसरे शास्त्रों से ये प्रमाणित किया कि गौर मंत्र जो है वो शास्त्र सिद्ध है, शास्त्र के अनुसार है और नित्य मंत्र है। ये उन्होंने क्रिएट नहीं किया। एक बार तो कासिम बाजार में सम्मेलन में इनका जाना हुआ, 21 मार्च 1912 की बात है। वहाँ बड़े विरोधी और द्वेषी तरह तरह के संप्रदाय के लोग आए थे। वहाँ शुद्ध भक्ति का कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। तो वहाँ के लोगों की चेष्टा, बहिर्मुख लोगों की चेष्टा देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बड़े दुखी हुए। 4 दिन थे वहाँ, चारों दिन उन्होंने उपवास किया, फिर वापस मायापुर चले गए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक प्रिंटिंग प्रेस जिसमें वो भक्ति की पत्रिकाएं निकाला करते थे, खोली थी। उसका नाम दिया था भागवत यंत्र। कलकत्ता में 23 जून सन 1914 को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए और सन 1915 जनवरी को ये भागवत यंत्र यानी ये प्रिंटिंग प्रेस को श्री प्रभुपाद जी मायापुर ले आए। ये श्री ब्रज पत्तन स्थान, ये जो चंद्रशेखर के है वही पास में ही है, वहाँ ले गए। वहाँ से उन्होंने ग्रंथों का प्रकाशन किया। श्री ब्रज पत्तन में ही 14 जून सन 1915 को चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य की रचना उन्होंने समाप्त की। तो चैतन्य चरितामृत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री डाली है और उसका नाम लिखा है अनुभाष्य। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक पत्रिका चलाई थी, उसका नाम था सज्जन तोषणी। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के अप्रकट होने के बाद कुछ उसमें बाधा आई। उन्होंने श्री प्रभुपाद जी ने उसको फिर से संपादित किया और ये मासिक पत्रिका श्री प्रभुपाद जी की संपादकता में फिर से प्रकाशित होने लगी। एक बात तो मैं बतानी भूल गया, उनके अद्भुत, उनके अतिमत्ताय चरित्र को बोलते बोलते उन्होंने दीक्षा कैसे ली, ये बात तो बतानी भूल गया। हमारे गुरु महाराज जी इसको बड़ा सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। इन्होंने दीक्षा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से ली, जो सांसारिक दृष्टि से पढ़े लिखे ही नहीं थे। वो इनके पिताजी के पास, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज में मिलने आते थे। वहाँ प्रभुपाद जी ने उनको देखा। प्रभुपाद जी ने तब तो विमला प्रसाद इनके कायल हो गए और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी कहा तुम इनसे ही दीक्षा ले लो। अब ये पीछे पड़ गए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, मुझे अभिमान था, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत भक्ति में अग्रणीय हूँ, मैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का पुत्र हूँ, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। लेकिन श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने मेरा सारा वो अभिमान चकनाचूर कर दिया। कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। बहाना तो ये लगाया कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ
और गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं तुम्हारे लिए योग्य गुरु नहीं हूं। अंत में ये जिद पे अड़ गए, अनशन पे बैठ गए। तब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि वैष्णव का क्या कार्य है, उनका जीव का उद्धार, तो ये लड़का जीव नहीं है क्या, इसको मार डालोगे? बोलते हैं ठीक है, मैं महाप्रभु जी से पूछ के बताऊंगा। अब ये पूछने के लिए महाप्रभु जी के लिए गए। प्रभुपाद जी पूछते, आपने महाप्रभु जी से पूछा? बोलते भूल गए। बोलते हैं आप दोनों भक्त और भगवान एक ही जैसे हो। ठीक है, मैं भी अनशन पे बैठ जाता हूँ। अंत में दयाल होकर उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार किया। श्री गौर किशोर दास बाबा जी का एक ही शिष्य, और कोई शिष्य नहीं। और उसी शिष्य ने सारे दुनिया में शिष्य बना दिए, इतने अनेक शिष्य बना दिए। श्री गौर किशोर दास बाबा जी 17 नवंबर सन 1915 को उत्थान एकादशी के दिन नित्य लीला में प्रवेश गए। उनका अप्रकट काल हुआ, भगवान के धाम चले गए। उन्होंने दीनतावश कहा कि जब मेरा शरीर से मैं चला जाऊं तो मैंने कभी भजन नहीं किया, मैं बड़ा पापी हूं। आप लोग मेरे पैर को रस्सी से बांधकर सारे नवद्वीप में मेरे शरीर को घुमाना, ताकि ब्रज रज मुझे लग जाए, मेरा उद्धार हो। जब प्रभुपाद जी को पता चला कि उनके गुरु अप्रकट हो गए हैं, तो वहाँ पहुँचे। अब वहाँ के जितने भी बाबा जी थे वो गौर किशोर दास बाबा जी को अपने आश्रम में समाधि देने के लिए जिद कर रहे थे। हर कोई कह रहा था ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु। तब प्रभुपाद जी बड़े ही गुस्से में और तेज तेवर से बोले, इनका एक ही शिष्य है, वो मैं हूं। तो बोलते हैं आप तो गृहस्थ हो, आप उनको समाधि कैसे दोगे? तो पहले तो उन्होंने रस्सी से नवद्वीप में शरीर रगड़ने वाली बात को रोका। बोलते हैं उन्होंने दीनतावश कुछ कहा और आप उसको अक्षरशः ले रहे हैं। मैं इनका अखंड ब्रह्मचारी शिष्य हूं। अगर किसी व्यक्ति ने स्त्री का संग नहीं किया है तो वो आके इनको ले ले और समाधि दे दे। पहले 1 वर्ष की बात कही, 1 वर्ष से किसी ने नहीं किया, वो आए। फिर 6 महीने का कहा, फिर 15 दिन का कहा, फिर कहा रोज अगर कोई भी व्यक्ति जिसने स्त्री का चिंतन ना किया हो आए और उठाए, और अगर किया होगा उठाएगा तो उसका सिर फट जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं हुई। प्रभुपाद जी ने उनको उठाया और फिर वो कुलियाग्राम में उनकी समाधि दे दी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बाबा जी का वेश नहीं लिया। क्यों? उनके गुरुदेव गौर किशोर दास बाबा जी थे। श्री रूप गोस्वामी जी को लोग बाबा जी कहते थे, सनातन गोस्वामी जी को भी बाबा जी कहते थे। ये परमहंस वेश है, ये सर्वोत्तम वेश है, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं गुरुवर्ग के परमहंस वेश की सर्वोत्तमता को
स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने को देवीय वर्ण आश्रम के अंतर्गत 7 मार्च सन 1918 को गौर महाप्रभु जी की जन्मतिथि के अवसर पर मायापुर में वैदिक विधान से त्रिदंड संन्यास ग्रहण कर लिया, या यूं कहें त्रिदंड संन्यास ग्रहण करने की लीला की। श्री चंद्रशेखर आचार्य जी के भवन, यहाँ इन्होंने अपनी भजन कुटीर बनाई थी। श्री गुरु गौरांग और श्री राधा गोविंद जी के विग्रहों की स्थापना करके चैतन्य मठ की स्थापना की। ये चैतन्य मठ ये मूल मठ है। इसी मूल मठ से सारे विश्व में आज गौड़िया मठ बने हुए हैं, प्रचारित हैं और प्रसारित हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के अप्रकट होने के ठीक 6 साल बाद 23 जून 1920 को इनकी माताजी ठकुरानी श्री भगवती देवी वो भी नित्य धाम में चली गईं। 4 अक्टूबर 1920 की भी बात है। पूर्वी बंगाल में कुछ लोगों ने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा कुमिला काशिम बाजार के महाराज की समिति में विश्व वैष्णव राज्यसभा के संपादकों ने 7 प्रश्न भेजकर सर्वसाधारण को इस बात का प्रचार किया था कि विश्व वैष्णव धर्म शुद्ध वैष्णव धर्म से अलग है। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े ही अकाट्य साधनों बातों से ये चीज़ सिद्ध की कि गौड़िया वैष्णव धर्म एकदम शुद्ध वैष्णव धर्म है। 6 सितंबर 1920 को श्री भक्ति विनोद ठाकुर आसन में गुरु गौरांग श्री राधा गोविंद जी की मूर्ति की स्थापना की गई। 14 मार्च 1921 को श्री सरस्वती ठाकुर जी ने नवद्वीप धाम परिक्रमा आरंभ की और इसका प्रचलन शुरू हुआ। आज हम लोग भी हर महाप्रभु जी के जन्म के समय 5 दिन की परिक्रमा नवद्वीप धाम की परिक्रमा किया करते हैं। जगन्नाथपुरी में पुरुषोत्तम मठ की स्थापना की। श्री प्रभुपाद जी ने आज जो स्मृति है जिसे हम योग पीठ कहते हैं, 2 मार्च 1923 को श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म उत्सव के समय श्री चैतन्य मठ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। श्री सरस्वती ठाकुर जी की योजना के अनुसार मंदिर के मध्य मूल भाग में श्री गुरु गौरांग और श्री राधा गोविंद जी की विग्रह एवं चारों कोनों में श्री ब्रह्म रुद्र ये चतुर्सन आदि रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य इनके आसन बनाए। श्री मदन मोहन मालवीय जी इनसे मिलने के लिए आए थे और इनसे शिक्षा ग्रहण की थी और इन्होंने बताया था कि ब्राह्मण जन्म से नहीं ब्राह्मण होते, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। इसे देवीय वर्ण आश्रम धर्म बोला। जब सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि बंगाल में एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़े बड़े युवा लोगों को शिष्य बना रखा है, तो वो अपनी आर्मी में, अपनी सेना में जवान लोगों को लेने के लिए इनके पास आए। तब इन्होंने कहा, सुभाष जी, आज तो आप भारत में पैदा हुए हो और आर्मी तैयार कर रहे हो, और कल को मरने के बाद इंग्लैंड में पैदा होगे, फिर क्या करोगे? और चुप हो गए। बोलते ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर उन्होंने अपनी सेना के लिए लड़के नहीं मांगे। श्री प्रभुपाद जी की
अवदान, उनकी लीलाएं, उनका प्रचार, उसका कोई पारवार नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। ये छोटी छोटी कथाओं में सारा वर्णन भी नहीं किया जा सकता। 1 जनवरी सन 1937 में बृहस्पतिवार को कृष्ण चतुर्थी तिथि में शेष भाग में रात्रि के अंतिम प्रहर में लगभग 12:30 बजे श्री राधा गोविंद जी की निशांत लीला में, प्रथम याम लीला में प्रवेश किया उन्होंने। उन्होंने जो उपदेश दिए, अंतिम समय में जो उपदेश दिए, वो नायाब हैं, लाजवाब हैं। अगर मौका मिला तो कभी उसकी भी चर्चा करेंगे। आज यहीं पे मैं श्री प्रभुपाद जी के चरणों में अपने को पूर्ण समर्पित करके उनसे कृपा की भीख मांगता हुआ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा।